हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नॉर्मा बेसिलिस मतलब इंफीरियर व्यू। मतलब हम जो स्कल को नीचे से देखते हैं, बेस की तरफ से देखते हैं, तो उसको नॉर्मा बेसिलिस कहते हैं। वो ऐसा दिखाई देता है हमको। देखो ये एल्वेलर आर्चेस दिखाई देते हैं, है ना। मैक्सिल वाला पोर्शन, पेलेटाइन वाला पोर्शन है, जाइगोमेटिक आर्च है, जाइगोमेटिक बोन है, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, ये फोरामन मैग्नम है। ये सारी चीज हमको दिखाई देती है। बेसिक चीजें बता रहा हूँ बेटा मैं आपको। और आज के लेक्चर में आपको बेसिक ही बताऊंगा जो वाकई में ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमको याद होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर से बता रहा हूँ, जब से हमने हेड नेक चालू किया है, कि जो ऑस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे हैं, स्कल पढ़ा रहे हैं, वो स्कल सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इज इट क्लियर? थ्योरी के अंदर इसमें से बहुत कम पूछा जाता है। स्पेशली वो चीजें पूछी जाती हैं जैसे फोरामन से हैं, तो अलग अलग फोरामन से हैं, और स्पेशली उसमें 4-5 इंपॉर्टेंट है, उसी के बारे में पूछते हैं। इन फोरामन से क्या पास होता है? प्रैक्टिकल में भी आपसे वही पूछा जाएगा, तो फोरामन मैग्नम से क्या पास होता है, फोरामन ओवल से क्या चीजें पास होती हैं, फोरामन लेसरम से कौन सा स्ट्रक्चर पास होता है, ठीक है, फोरामन रोटेंडम कहाँ होता है। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं बेटा ये जनरली, है ना। ऑडिटरी ट्यूब कहाँ ओपन होती है, समझ रहे हैं आप लोग। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कहाँ से जाती है, ये चीजें पूछी जाती है जनरली। तो हमको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये चीज सारी इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको 3D में बता रहा हूं। ये अपने सामने एक ऐप रखा है, इसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये हमने कौन सा व्यू लिया बेटा? ये नॉर्मा बेसिलिस ले रहे हैं, इंफीरियर व्यू, है ना। हम इसको स्कल को उल्टा करके और नीचे से देख रहे हैं। इज इट क्लियर? सो फॉर आवर कन्वीनियंट स्टडी, हमारी सुविधा के लिए, नॉर्मा बेसिलिस इज आर्बिट्रली डिवाइडेड इनटू एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर पार्ट। आर्बिट्रली मतलब कैसा? ये कुदरती तौर पर नहीं डिवाइड है, हमने अपनी सुविधा के लिए इसको 3 भागों में बांटा है, एंटीरियर पार्ट, मिडिल पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। अब इसको कैसे किया? तो हमने काल्पनिक रेखाएं खींची हैं, इमेजिनरी लाइंस खींची हैं। और ये कैसे बनी? कि जो फोरामन मैग्नम है, इट इज द लार्जेस्ट फोरामन ऑफ द स्कल, ठीक है। तो यहाँ से ब्रेन स्टेम पास होता है, फोरामन मैग्नम से पूरा ब्रेन स्टेम पास होता है, ठीक है। तो फोरामन मैग्नम के एंटीरियर पार्ट से यहां से एक लाइन खींचेंगे, तो ये हो गया एक लाइन, ठीक है। और एक हम ये हार्ड पेलेट दिख रहा है हमारे, पेलेटाइन बोन है, यहां से एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे लाइक दिस। इज इट क्लियर? तो ये इस लाइन के आगे का जो पार्ट है वो एंटीरियर पार्ट हो जाएगा, और इस लाइन के बीच का जो पोर्शन है वो मिडिल पार्ट हो जाएगा, और फोरामन मैग्नम से लेके यहां तक का पोस्टीरियर पार्ट हो जाएगा। तो हमने हमारी सुविधा के हिसाब से इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। एंटीरियर पार्ट फॉर्म बाय द हार्ड पेलेट एंड एल्वेलर आर्चेस, ठीक है। मिडिल पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय एन इमर्जन लाइन पासिंग थ्रू द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द फोरामन मैग्नम। ये जैसा मैंने अभी बताया आपको करके, ये इसमें हो गया अपना, ठीक है। अब एंटीरियर पार्ट के अंदर क्या क्या चीजें मिलेंगी हमको? तो एंटीरियर पार्ट, ये हमारा एंटीरियर पार्ट है। इसमें हमको सबसे पहले एल्वेलर सॉकेट दिखाई दे रहा है। देखो दांतों के दिख रहे हैं अपने को, ये एल्वेलर सॉकेट, मैंने इसको जूम किया है। अब आप देखो ये एल्वेलर सॉकेट, यहाँ पे अपने दांत फिक्स होते हैं, ठीक है। ये एल्वेलर सॉकेट है। आगे समझ में? फॉर रूट ऑफ द अपर टीथ के लिए, है ना। इसके साथ हार्ड पेलेट है, दिस इज हार्ड पेलेट, ओके। ये वाला हार्ड पेलेट है ना। अब मैं इसको फिर छोटा करता हूं थोड़ा सा, और थोड़ा सा यूं करता हूं, और फिर इसको झूम करता हूं, तो आपको सब दिखाई देगा। ठीक है, हार्ड पेलेट। इसके अंदर क्या है? इसमें सूचर से है, एक ही सूचर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो इंटर मैक्सिलरी सूचर हो गया, ठीक है। एक आपका पेलेटाइन सूचर हो गया, एक ये इंटर पेलेटाइन सूचर हो गया। 1 2 3, ये 3 सूचर हो गए। दीज आर 3 सूचर्स। देन इंसिसिव फोसा दिखाई देगा, हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज इंसिसिव फोसा, है ना। और ग्रेटर पेलेटाइन और लेसर पेलेटाइन फोरामन दिखाई देंगे यहाँ पे। ग्रेटर पेलेटाइन, लेसर पेलेटाइन, फोरामन दिखाई देंगे। इज इट क्लियर? सो एंट्री पार्ट में 3 चीजें दिखाई दी हमको। एक तो एलुलर आर्च दिखाई दी, हार्ड पेलेट दी, हार्ड पेलेट दिखाई दिया, हार्ड पेलेट में सूचर्स दिखाई दिए, ठीक है। अब मिडिल पार्ट की बात करते हैं हम। मिडिल पार्ट में बस छोटा छोटा मैं पढ़ाऊंगा आपको, बहुत ज्यादा डीप में नहीं ले जाऊंगा, ठीक है। बहुत ज्यादा डीप में ले जाने की जरूरत नहीं है। अब हम मिडिल पार्ट की बात करेंगे। तो मिडिल पार्ट में क्या दिखाई देगा हमको? देखो, अब मिडिल पार्ट में देखते हैं अपन बेटा, है ना। तो मिडिल पार्ट के अंदर हमको एक्सटेंड फ्रॉम पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ड पेलेट टू द एंटीरियर मार्जिन ऑफ फोरामन मैग्नम। ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हार्ड पेलेट है, यहां से लेके तो एंटीरियर मार्जिन ऑफ फोरामन मैग्नम, यहां तक का जो एरिया है ये आपका कहलाएगा मिडिल पार्ट। इसके अंदर हमको क्या दिखाई देगा? मिडिल पार्ट कंटेंट्स वोमर। वोमर मतलब
नाक की बोन पढ़ा चुका हूं मैं आपको। वोमर, अब मैंने आपको बताया भी था कि वोमर कहाँ होती है ना, और आपको यहाँ अभी बताऊंगा मैं कि वोमर कहाँ है। देखो अब मैं इसको इसको करता हूँ जूम, दिस इज ये, तो दिस इज वोमर, ये जो चीज है ये वोमर है, ठीक है। वोमर ये हड्डी है बेटा, नाक की हड्डी, जो अपने इसी के ऊपर इथमाइड बोन की परपेंडिकुलर प्लेट और जो अपना नेजल सेप्टम बनता है इसी के ऊपर होता है, दिस इज वोमर, ठीक है। देन फेरिंजियल ट्यूबरकल, लिटिल इन फ्रंट ऑफ द फोरामन मैग्नम, फोरामन के लिटिल इन फ्रंट, ये है फेरिंजियल ट्यूबरकल। जब मैं आपको फेरिंग्स पढ़ाऊंगा वहां पर भी इसका इस्तेमाल होगा। जब अपनी फेरिंजियल मसल्स हैं, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर, इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, ये सारी मसल्स यहाँ पर अटैच होती हैं, ठीक है। तो दिस इज फेरिंजियल ट्यूबरकल, ये मिडिल पार्ट की बात हो गई। अब हम लेटरल पार्ट की बात करें, मिडिल एरिया की बात करें, मिडिल एरिया में मिडिल पार्ट देखा है, मिडिल एरिया देखा, और अब लेटरल एरिया की बात करेंगे। तो लेटरल एरिया के अंदर हमको स्फिनाइड बोन के विंग्स दिखाई देंगे, दिस इज स्फिनाइड बोन, दीज आर द स्फिनाइड बोन, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, इसमें टेरिगॉइड प्रोसेस है, दिस इज टेरिगॉइड प्रोसेस, है ना, ये देखो दिस वन। तो टेरिगॉइड प्लेटें हैं, टेरिगॉइड प्रोसेस है ना। इसको 3D में देखना चाहें आप, थोड़ा सा टिल्ट करके देखें अपन, ये देखो, चलो थोड़ा सा टिल्ट हो जाओ, ये देखो अब 3D में देखो, ये दिखा आपको टेरिगॉइड प्रोसेस, ये टेरिगॉइड पैलेट है सारे के सारे, ठीक है। अब इसमें हमको फोरामन ओवेल, फोरामन स्पाइनोसम, कैरोटिड कैनाल, ये सारी चीज दिखाई देंगी। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा यूं करके और इसको पूरे घुमा देता हूं, अंदर से देखते हैं, इसको हम अंदर से देख रहे हैं, ठीक है। हमने ऊपर से वॉल्ट हटाया है और अब इसको अंदर से देखेंगे, सारी चीजें क्लियर दिखाई देंगी हमको। आजा, मैं इसलिए इतनी मेहनत करके बता रहा हूँ कि मेरे पास बोन नहीं है बेटा, और बिना बोन के एस्ट्रोलॉजी पढ़ाना मतलब मैं नहीं समझता अच्छी चीजें। जो साधन है उसके अंदर मैं आपको अच्छे से अच्छे बताने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो ये है हमारा इंटीरियर, ये स्फिनाइड बोन के विंग्स है, ठीक है। हाँ, तो अब इसमें देखो आप, इसमें आप देखेंगे ये, चलो आ जाओ इधर, तो फोरामन रोटंडम, फोरामन ओवेल, फोरामन स्पाइनोसम, ये रोटंडम है, ये फोरामन ओवेल है, ये फोरामन स्पाइनोसम है। उम्मीद करता हूं कि आपको दिखाई दे रहा है। देखो एक होल ये दिखाई दे रहा है, ये फोरामन रोटंडम है, एक होल ओवल शेप में दिखाई दे रहा है, और फोरामन ओवेल है। इसके ठीक पास में एक बारीक सा होल दिखाई दे रहा है, फोरामन स्पाइनोसम है। यहाँ पर फोरामन लेसरम है, दिस पार्ट इज फोरामन लेसरम। इज इट क्लियर? मैं अंदर से दिखा रहा हूँ बेटा मैं आपको, ठीक है। शार्ट और वाइट कैनाल है ये, 1 सेंटीमीटर करीब की, फोरामन लेसरम, ठीक है। इसके बाद हम पोस्टीरियर पार्ट में चलेंगे बेटा, दिस इज पोस्टीरियर पार्ट, दिस वन इज अ पोस्टीरियर पार्ट, ये पूरा पार्ट पोस्टीरियर, यहां से ये पूरा है ना, ये फोरामन ओवेल है। तो पोस्टीरियर, सॉरी, फोरामन मैग्नम है। तो इसमें क्या होगा, बिफोर बैकवर्ड्स यहाँ पर हमको फोरामन मैग्नम दिखाई दे रहा है। अब जो आगे के वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं वो इसमें से नहीं दिखाई देंगे। एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस और न्यूट्रल लाइन, उसके लिए हमको फिर इसको घुमाना पड़ेगा, हम फिर नीचे से इसको देंगे। हम तो नॉर्मल बेसिलिस की तो बात कर रहे हैं, है ना। तो मैं इसको फिर से घुमा के आपको बताता हूं, ये दिस वन, है ना। अब इसको घुमा देते हैं, चलो आ जाओ। कोई बात नहीं, पढ़ने के लिए मेहनत करना चाहिए, जितनी मेहनत करेंगे उतना हमको सीखने को मिलेगा। मेरा तो एक ही फंडा है बेटा, कोई भी रेडीमेड चीजें मैं तो चाहता हूँ कि आप करें ही नहीं तो ज्यादा बेहतर है। इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आपको पढ़ना है आप एनाटॉमी लैब में जरूर जाएं, बोन उठाएं, अपने सामने बीडी चौरसिया की बुक रखें, एक एक चीज क्लियर है। आप लोगों के जमाने में तो बहुत अच्छा क्लियर है, रंगीन है, सारे कलर फोटोग्राफ्स हैं। हम लोग पर जब लीनियर डायग्राम्स थे और ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थे सारे के सारे, फिर भी हम लोग पढ़ते थे उससे, क्योंकि बीडी चौरसिया इज बेस्ट बुक है। सो फोरामन ओवेल, इज इट क्लियर? इसके साथ में कॉन्डाइल्स है, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? कॉन्डाइल्स कहते हैं, कॉन्डाइलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम पोस्टर पार्ट के अंदर मीडियन से बिफोर बैकवर्ड्स, है ना। यहां से हम देखो, आपको दिखाई दे रहा है ये, तो यहाँ पर फोरामन मैग्नम है, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट है जो आपको बता चुका हूं मैं, ये वाला, है ना। और ये हाईएस्ट न्यूट्रल लाइन, सुपर न्यूट्रल लाइन, इंफीरियर न्यूट्रल लाइन, ठीक है। ये सारी चीजें आ गई इसके अंदर, है ना। और आगे बढ़ते हैं अपन, है ना, इसके अंदर और आगे चलेंगे। तो ये जो दिखाई दे रहा है हमको, ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है, जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, ये हमारा ऑक्सीपिटल
कॉन्डाइल है बेटा। इज इट क्लियर? ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये कैरोटिड कैनाल है, ये मेस्टॉइड प्रोसेस है, इसके साथ में स्पाइनस स्टाइलाइट प्रोसेस है। मेस्टॉइड प्रोसेस, स्टाइलाइट प्रोसेस। अब लेटरल एरिया के अंदर हम देखेंगे, ये अभी हमने कौन सा मिडिल पार्ट देखा था, पोस्टीरियर पार्ट में मिडिल एरिया देखा था। अब लेटरल एरिया देखें तो इसमें कॉन्डाइलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन, ये कॉन्डाइलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन है। इसमें जुगुलर फोरामन भी दिखाई देगा आपको यहां पर, दिस इज जुगुलर फोरामन। ठीक है, स्टाइलाइट प्रोसेस, इसको थोड़ा सा टिल्ट करूंगा तो हो सकता है आपको वो और अच्छे से, ये है ना, उम्मीद है कि आपको अब दिखेगा। देखो इसको अपन जूम कर लेते हैं। दिखा आपको? दिस इज स्पाइन, सॉरी स्टाइलाइट, है ना, थोड़ा सा तिखो ना, ये निकला। देखो दिस इज स्टाइलाइट प्रोसेस। दिखा आपको स्टाइलाइट प्रोसेस? ये मेस्टॉइड प्रोसेस है, दिस इज स्टाइलाइट प्रोसेस। ठीक है, तो ये चीजें हमको क्लियर होना, इतनी चीजें हमको नॉर्मा बेसिलिस में याद होना चाहिए बेटा, जो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट दी नॉर्मा बेसिलिस। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जब आप बीडी चौरसिया के बुक को उठाकर देखेंगे, उसमें बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम से हैं। आप उसका नॉर्मा बेसिलिस देखें और उसमें एक अपने सामने स्कल को रखें और एक एक चीज को देखो। ग्रुप स्टडी करेंगे, आप पढ़ेंगे ग्रुप स्टडी में अपने 2 दोस्तों के साथ, 3 दोस्तों के साथ, 4 दोस्तों के साथ लैब में जाइए, वहां पर आप स्कल को उठाइए, अपने एक दोस्त अपने हाथ में बीडी चौरसिया की बुक रखेगा, एक उसको डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, एक एक पॉइंट को देखते जाइए और समझते जाइए। मैं इतना आपको कम से कम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद होना चाहिए नॉर्मा बेसिलिस के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में, अगले वीडियोस के अंदर मैं आपको नेक पढ़ाना चालू करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फेस लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, है ना। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।